गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, सरल रेखाएं, और सरल रेखा में हम लोगों ने लोकस पढ़ा था, बिंदु पथ पढ़ा था, और ये भी देखा था कि किसी लाइन को हम किसी प्लेन पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने उसमें बताया था आपसे कि लाइन जो है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है, हाँ, द्विविमीय मतलब इस तरह की आकृति को, इस तरह के फिगर को किसी प्लेन पर प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 इंफॉर्मेशंस की जरूरत होती है, तभी इसलिए हम इसे द्विविमीय या 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो लाइंस को ड्रॉ करने के लिए उस दिन हमने देखा था कि ड्रॉ तो हम एक पॉइंट से कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन ले सकते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली असंख्य लाइंस होती हैं, बहुत सारी इन्फिनाइट लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से। इसलिए हम ये स्पेसिफाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सी लाइन चाहिए। अगर हमें स्पेसिफाइड लाइन चाहिए तो हमें उस बिंदु के साथ साथ कोई और एक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, और वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रवणता। किसी लाइन की प्रवणता, किसी सरल रेखा की प्रवणता या उसका m की वैल्यू जो होती है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। स्लोप निकालना पड़ता है उस लाइन का। और स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी सरल रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितना झुकाव रखती है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो झुकाव या कोण बनाती है, उस कोण का tan रेशियो जो होता है उसे हम उस लाइन की प्रवणता या स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। अगर यहाँ से कोई लाइन ये पास हो रही है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो प्रवणता m = tan थीटा होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में निकालना भी सीखा था कि अगर एंगल दिया हुआ है तो उसका tan रेशियो ले लेते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है लाइन को ड्रॉ करने का कि हमें कोई 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, y1 है और q का कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, ठीक, इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं? m = y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये होती है इस लाइन की प्रवणता या स्लोप, ठीक है। इसी रेफरेंस में हम आगे बात करेंगे कि अगर 2 रेखाएं आपस में पैरेलल हो या एक दूसरे पर लंब हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में दोनों की प्रवणता कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है। इट इज योर कार्टेशियन प्लेन। Say 2 lines L1 and L2 are parallel to each other। ये 2 लाइंस हैं L1 और L2 जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। L1 is parallel to L2। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनकी प्रवणताओं में आपस में क्या संबंध होगा? सपोज करो कि ये लाइन L1 एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है और ये बीटा बनाती है। तो अगर L1 और L2 पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस मतलब OX जो लाइन है ये एक तिर्यक रेखा होगी, एक ट्रांसवर्सल होगी, और ये दोनों एंगल सेम पोजीशन पे हैं ट्रांसवर्सल के, यानी ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो therefore अल्फा = बीटा, है ना। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो अल्फा = बीटा। नाउ वी कैन टेक tan रेशियो फ्रॉम बोथ साइड, सो इट implies tan alpha =
तो इसका मतलब क्या हुआ कि if two lines are parallel to each other then their slope are also equal. अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, दोनों का स्लोप बराबर होता है। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। सपोज टू लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये दो लाइन्स हैं L1 और L2, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इट इज द सिंबल फॉर 90 डिग्री एंगल। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये अंदर वाला इसके अपोजिट वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। नाउ नेम दैट इट इज पॉइंट A, इट इज B एंड दिस पॉइंट इज P। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABP ये जो बीटा एंगल बन रहा है, ये बीटा एक्सटीरियर एंगल है, y कोण है, और y कोण हमेशा दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABP बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा, है ना। बीटा एक्सटीरियर एंगल है, ये अल्फा प्लस 90 डिग्री के बराबर होगा। दो ये अगर इक्वल एंगल्स हैं तो हम दोनों तरफ का टैन रेशियो ले सकते हैं। तो देयरफॉर टैन बीटा इज इक्वल टू टैन 90 प्लस अल्फा, और टैन 90 प्लस अल्फा कितना होता है, माइनस कॉट अल्फा। So it is equal to minus cot alpha. So tan beta is equal to minus cot alpha. So it implies tan beta is equal to cot alpha को हम 1 upon tan alpha लिख सकते हैं। So it is minus 1 upon tan alpha. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो tan alpha into tan बीटा इज इक्वल टू -1। tan अल्फा क्या है, पहले वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव का tan रेशियो, मतलब उसका स्लोप, और बीटा क्या है, दूसरी वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव, यानी इसका tan रेशियो, इसका स्लोप हो गया। सो m1, अगर L1 का स्लोप m1 हो और L2 का स्लोप m2 हो तो m1 इंटू m2 is equal to -1. These two are very important result students कि if two lines are parallel to each other then their slopes are equal. अगर दो लाइंस एक दूसरे के समानांतर हैं तो दोनों लाइंस का स्लोप सेम होगा, इक्वल होगा। And if they are perpendicular to each other then their product must be equal to -1. अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं प्रवणता। स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन बेटा, ये क्लास 10th में आप ये क्वेश्चंस कर चुके होंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स दिए हैं, आपको वो क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका एरिया निकालना है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम उसका दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला के उसका विकर्ण बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर क्वाड्रिलेटरल बना हमारा, इस क्वाड्रिलेटरल का एक विकर्ण ड्रॉ कर लेंगे तो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के आपस में ऐड कर देंगे। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 10th नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट्स के पोजीशन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने 0.40 लगाया है कहीं एक्स एक्सिस पे
तो उसके बाद अगर आप 7 0 लगा रहे हैं तो वो 4 के आगे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 के पीछे आप लगा दें उसको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के पोजीशन का ध्यान में रख के आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके साइड्स जो हैं वो 2a है, दिया हुआ है। ये y एक्सिस के अलोंग बना है सच दैट कि इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। मिड पॉइंट ओरिजिन पे है तो अगर 2a है साइड तो ऑब्वियसली 0 O से a तक की डिस्टेंस a होगी और o से b तक की भी डिस्टेंस a होगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि along the y-axis such that midpoint of the base is at the origin। origin का midpoint, base का जो midpoint है वो origin पे है, ठीक है। तो find the vertices of the triangle। ये जो vertices है A, B और P, इन शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो A का कोऑर्डिनेट चूंकि A, बिंदु A y अक्ष पर है, y एक्सिस पर है ना, बिंदु A y एक्सिस पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। देयरफॉर A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0a, है ना, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। B कितना हो जाएगा, बिंदु B के लिए देखो B भी y एक्सिस पर ही है लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में है y एक्सिस के, तो B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 - a, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट P की। ABP चूंकि ट्रायंगल ABP समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ABP जो है वो समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होता है वही उसका नॉर्मल भी होता है ना। मतलब ये जो 0 से P ये जो लाइन दिख रही है ये हमेशा P पॉइंट x एक्सिस पर ही होगा। x एक्सिस पर क्यों होगा, क्योंकि किसी समबाहु त्रिभुज के लिए जो माध्यिका होती है वही लंब भी होता है, ठीक है। जो मीडियन होता है वही उसका नॉर्मल भी होता है। तो मतलब अगर ये मिड पॉइंट पर आके मिल रहा है तो ये मीडियन हुआ, यानी ये और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, x एक्सिस y एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब वर्टेक्स P जो है वो x एक्सिस पर ही होगा। तो चूंकि त्रिभुज ABP समबाहु त्रिभुज है, देयरफॉर बिंदु P x अक्ष पर होगा, ठीक है, x अक्ष पर होगा। अब इस परपेंडिकुलर की हम वैल्यू निकाल लें तो P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि P x अक्ष पर है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो यहां से देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज AOP में कर्ण का स्क्वायर लंब और बेस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AP कितना है, AP की वैल्यू 2a है, तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AO की वैल्यू है a, तो a स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर और OP स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। Therefore
का कोऑर्डिनेट हो गया a√3 0। अब ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, क्योंकि +√3a का स्क्वायर भी 3a² होगा और -√3a का स्क्वायर भी +3a² होगा। तो ये या तो इस तरफ हो सकता है शीर्ष, या ऐसा भी हो सकता है कि ये शीर्ष इस तरफ हो, ठीक है, इस तरफ। तो ये P' पॉइंट होगा और कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√3a 0। तो ये हो जाएंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशक। इस तरह से बच्चों आप एक्सरसाइज 10.1 में लगभग सभी क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही हैं, ठीक है। तो आप उन्हें अपने से सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2 लाइंस के बीच का एंगल डिटेक्ट करना सीखेंगे। टिल देन बाय।